व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहता है कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही उसे फना किया जा सकता है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में उसको तब्दील किया जा सकता है। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो टरबाइन्स चलते हैं बड़े बड़े, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों में आ रही है। अब जब घर में मैंने कोई फ़ैन ऑन किया है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी में। अगर मैंने कोई लाइट ऑन की है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैंने कोई इस्त्री ऑन कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज किया जा सकता है। आगे कहता है इसका दूसरा स्टेटमेंट, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स रिमेन कांस्टेंट। कहता है कि सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब सिस्टम क्या होता है हमारे पास? एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड एज सिस्टम। कहता है हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी आई ऑब्जर्वेशन के अंडर हो उसको सिस्टम बोलते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं। फ़र्ज़ करें एक टीचर क्लास में पेपर ले रहा है बच्चों का, तो उसकी नज़र सारी क्लास के बच्चों के ऊपर है, तो पूरी क्लास हमारे पास क्या होगी? फिर सिस्टम होगा। और जो बाकी बाहर ग्राउंड वाली जगह है या बाकी जो भी जगह है वो हमारे पास क्या होगी? सराउंडिंग होगी। या फ़र्ज़ करें मेरे पास एक चाय का मग है जिसमें मैं चाय पी रहा हूँ, तो वो मेरी आई के ऑब्ज़र्वेशन के अंडर है, तो मैं क्या कहूँगा कि वो मेरे पास सिस्टम है। और इसके अलावा जो बाकी सारा रूम है वो मेरे पास क्या होगा? सराउंडिंग होगी। अब फ़र्ज़ करें एक चाय का मग है मेरे पास, गर्म चाय है, उसमें कौन सी चाय है? गर्म है, तो उसके पास कोई ना कोई एनर्जी भी होगी। तो फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पे एक चाय का मग है और ये मेरे पास क्या होगा? सिस्टम। और जो बाकी पोर्शन होगा कमरे का बाकी पोर्शन वो क्या होगा? मेरे पास सराउंडिंग होगी। अब फ़र्ज़ करें इसकी एनर्जी मेरे पास है 10 जूल और सराउंडिंग्स की एनर्जी अभी 0 जूल है। अभी कुछ टाइम गुजरेगा, चाय का कप ठंडा हो जाएगा ना। अब चाय का कप ठंडा क्यों हुआ है? सोचने वाली बात है। अब चाय का कप ठंडा इसलिए हुआ है कि सिस्टम ने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र की है? सराउंडिंग्स को। तो फिर क्या होगा? ये वाली सारी की सारी एनर्जी किसके पास पहुंच जाएगी? सराउंडिंग्स के पास पहुंच जाएगी। अब हमारे पास टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी 10 + 0, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगी? 10 जूल के इक्वल। अब कुछ वक्त गुजरा तो यहाँ पे फिर क्या रह जाएगी? 0 जूल। तो सारी एनर्जी किसके पास पहुँच जाएगी? सराउंडिंग्स के पास पहुँच जाएगी। लेकिन इनकी टोटल एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग की क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसी वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। मतलब इसमें एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मेरे पास एक सिस्टम है, ये मेरे पास एक सिस्टम है, गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। मैंने क्या किया? इसको जब हीट सप्लाई की, जब मैं हीट सप्लाई करूँगा तो होगा क्या? ये वाला मॉलिक्यूल इसको रिपेल करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसको रिपेल करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसको रिपेल करेगा। जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो ये वाले मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, रिपेल करेंगे। अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? दूर दूर चले जाएंगे जब हम हीट सप्लाई करेंगे। तो जब ये दूर दूर जाएंगे, कोई ना कोई पोजीशन अटेन कर लेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों का जो सम होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। यार सादा तरीन बात कि जब हम हीट सप्लाई करेंगे, किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे, तो उसका उतना टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जितना टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा उतना उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है? जब हमने हीट सप्लाई करने के बाद
मॉलिक्यूल्स क्या क्या चले गए हैं, दूर दूर चले गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा। अब हमारे पास ये जो इंटरनल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, ये हमारे पास इक्वल होती है Q प्लस W। एक तो हमने जो हीट सप्लाई की है, यहाँ पे जो हीट सप्लाई की है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुई है हमारे पास, जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, जो हमने हीट यहाँ पे हमने सिस्टम को दी है। और दूसरा आपने देखा होगा यहाँ पे डेल्टा वी का चेंज आया, यानी वॉल्यूम का क्या आया है, चेंज। तो वॉल्यूम का चेंज, इससे मुराद ये है कि हमने सिस्टम के लिए कोई वर्क डन किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो दो तरह से आ सकती है, एक जो हमने हीट सप्लाई की सिस्टम को, और दूसरा जो सिस्टम ने वर्क डन किया है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें इफ़ वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम ने वर्क किया है तो सिस्टम जब वर्क डन करता है तो हमारे पास वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशंस हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम पॉजिटिव होती है। जब हम सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, जब सिस्टम हीट को रिलीज़ करता है तो वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब ध्यान से देखें वर्क डन बाय द सिस्टम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंशन। तो जब भी सिस्टम वर्क डन करेगा, सिस्टम खुद वर्क करेगा, तो हमेशा क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। यहाँ पे देखें पहले गैस के मॉलिक्यूल्स इतने थे, अब ये क्या हो गए हैं, एक्सपैंड हो गए हैं। मतलब यहाँ पे वर्क डन सिस्टम ने किया है, तो यहाँ पे प्रेशर मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। तो प्रेशर नेगेटिव होगा तो हमारे पास वर्क डन फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। प्रेशर यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब हम प्रेशर खुद नहीं लगा रहे। इस केस में जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो यहाँ पे प्रेशर हमारे पास क्या होगा, फिर पॉजिटिव होगा, मतलब इसमें हम प्रेशर खुद लगाएंगे। लेकिन इस वाले केस में वर्क डन बाय द सिस्टम, तो मैंने क्या किया, माइनस पी डेल्टा वी लिख दिया। अब डेल्टा ए इज इक्वल टू Q माइनस पी डेल्टा वी लिख दिया। अब कहता है अगर फ़र्ज़ करें कि सिस्टम का जो वॉल्यूम है उसको क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो वॉल्यूम मैंने क्या किया, कांस्टेंट किया, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू Q वी। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। अब इसका मतलब क्या है, कहता है अगर वॉल्यूम रखें ना कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या रखें, कांस्टेंट। यहाँ पे देखो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो जितनी भी हीट हम सप्लाई करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में। मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन तो होना नहीं, ये वाला फैक्टर तो यहाँ से रिमूव हो गया, वर्क डन क्या होगा, फिर ज़ीरो होगा। तो जितनी भी हीट आप सप्लाई करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में। और इंटरनल एनर्जी हमारे पास कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इसका रिज़ल्ट है, ये इसका क्या है, रिज़ल्ट है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम टोटल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम विल बी इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी।